गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये 5 मिनट का वीडियो आप लोगों के लिए अलग सा। अभी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था फर्स्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने बैलेंस शीट और उसके शेड्यूल्स के बारे में डिटेल में बातचीत की थी। उसके बाद आप लोगों को एडिशनली एक पेज का वर्किंग नोट कंपलसरी बैलेंस शीट के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बनाना होता है। जिन स्टूडेंट्स के वर्किंग नोट बराबर आएंगे उनका प्रॉब्लम टैली 100% होगा, क्योंकि जब तक आप लोगों का वर्किंग नोट नहीं बनेगा तब तक आप लोगों का सम टैली नहीं होगा। तो क्या है वर्किंग नोट, इसके लिए अलग सा वीडियो 5-10 मिनट का आप लोग सिस्टमेटिकली सुनो, ताकि आप लोगों को जब आप लोगों के कल से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे तो कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, कंपलसरी ऐसा आप लोगों को एक पेज पे लिखना है, वर्किंग नोट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट, ऐसा टाइटल दिया है मैंने, विद द हेल्प ऑफ द एडजस्टमेंट्स। तो आप लोगों को वर्किंग नोट बनानी है, लेकिन कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वर्किंग नोट बनानी है। तो आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये स्टेटमेंट होगा, बराबर है। तो जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, आप लोगों को याद होगा आपके 4 मेन टाइटल थे, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन। तो ये 50% से आप लोगों को शुरुआत करना है। ये वर्किंग नोट कहाँ से शुरू होगा? 50%। 50% का मतलब क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे इनकम, उसके बाद एक्सपेंडिचर, उसके बाद क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द करंट ईयर, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द लास्ट ईयर, बराबर है। तो इनकम एक्सपेंडिचर ऐसा इमेजिन करो कि ऑलरेडी आप लोगों का खत्म हो चुका है। अभी उसके बाद आप लोगों को जो शुरुआत करनी है वो शुरुआत करनी है यहाँ पे देखो, पर्टिकुलर्स कॉलम के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ से आप लोगों की शुरुआत होगी। तो प्रॉब्लम में आप लोगों को ये प्रॉफिट दिया जाएगा, नेट प्रॉफिट। ट्रायल बैलेंस के अंदर आप लोगों को ये प्रॉफिट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, समझो प्रॉब्लम के अंदर आप लोगों को उन्होंने दिया नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 8,40,000। तो ये अमाउंट आप लोगों को प्रॉब्लम में दी जाती है। तो सबसे पहली स्टेप्स क्या होगी? नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आप लोगों को एज इट इज यहाँ पे लेना है, जो भी कुछ प्रॉब्लम में दिया जाएगा। ओके, उसके बाद वहां से वो जो नेट प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट के अंदर से आप लोगों को लगभग आपके 5 प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, तब तक ये बातें वहां से आप लोगों को कंपलसरी माइनस करनी है। माइनस होने वाली बातें क्या क्या है? अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, जिसको रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड भी बोला जाता है, ये दोनों का नाम एक ही है, ये एडजस्टमेंट में दिया जाएगा। अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डाउटफुल लोन, ये 4 बातें मैक्सिमम वहां से माइनस होती है। एक ही प्रॉब्लम में सब 4 आएंगे क्या सर? नहीं, एक प्रॉब्लम के अंदर 2 आ सकती है, 3 आ सकती है। तो लेकिन लेस वाली बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट जो दिया जाएगा, उस एडजस्टमेंट प्रॉफिट के अंदर से आप लोगों को ये जो भी कुछ दिया जाएगा, ये क्या करना है? लेस करना है, माइनस करना है। फॉर एग्जांपल ये देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट उन्होंने दिया था 8,40,000, और एडजस्टमेंट में दिया गया था कि रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 20,000। उसके बाद उन्होंने दिया था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल लोन 2 लाख रुपीज। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये 2 बातें क्या की? माइनस की। तो ये कहाँ से आएगी? ये आएगी एडजस्टमेंट से आएगी। ये कहाँ से आएगी? एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट के बाद वहां से एडजस्टमेंट जो भी दी जाएगी, उस एडजस्टमेंट में से आप लोगों को ये बातें वहां से लेस करनी है, माइनस करनी है। उसके बाद क्या मिलेगा? जब आप लोगों की ये 4 में से 1-2 जितने एडजस्टमेंट आएगी, हो सकता है शायद चारों भी आ गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो दिया जाएगा वो माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो होगा आपका प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। यहाँ पे आ गए हम लोग अभी, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, जो आप लोगों का इनकम एक्सपेंडिचर के बाद का स्टेटमेंट होता है ना, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। ये देखो, ये इनकम एक्सपेंडिचर का जब हम लोग स्टेटमेंट बनाते थे, रिबेट वगैरह शेड्यूल नंबर 13 में से माइनस करते थे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऊपर प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज में से माइनस करते थे। तो ये सब ऊपर वाली बातें है, सब प्लस माइनस कैलकुलेशन करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट जो भी आएगा, ये हो गया हमारा अभी करंट ईयर का प्रॉफिट। इमेजिन करो आप लोगों का करंट ईयर का प्रॉफिट, यहाँ से आप लोगों की प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आ गया 6,20,000 रुपीज। ये आ गया 6,20,000 रुपीज आफ्टर एडजस्टमेंट। ये बराबर है ना? 8,40,000 माइनस 20 माइनस 2 लाख, द रिमेनिंग अमाउंट इज रुपीज 6,20,000। अभी ये आने के बाद कौन सा? आफ्टर एडजस्टमेंट आने के बाद आप लोगों को क्या करना है? कंपल्सरी लेस
ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 20%। यहाँ से आप लोगों का अप्रोप्रिएशन का काम शुरू हो गया। कंपलसरी क्या करना है, जो भी प्रॉफिट आएगा यहाँ पे करंट ईयर का, उस प्रॉफिट के ऊपर आप लोगों को 20% कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे वर्डिंग लिखा है, देखो, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, यानी कि शेड्यूल नंबर 2 को ट्रांसफर करना है कंपलसरी। कहाँ पे ट्रांसफर करना है? शेड्यूल नंबर 2। यहाँ पे देखो, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 20,000, ये 6,20,000 है ना, इसके ऊपर उन्होंने 20% कैलकुलेट किए तो अमाउंट आ गई 1,24,000। तो जो भी प्रॉफिट आएगा आफ्टर एडजस्टमेंट, उस प्रॉफिट के ऊपर आप लोगों को 20% कैलकुलेशन करना होगा। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची? 1,24,000। अभी उसके बाद टाइटल क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर रिजर्व। नेट प्रॉफिट आफ्टर रिजर्व मतलब ये लेस होने के बाद जो भी बचेगा उसका टाइटल क्या होगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर रिजर्व। ये देखो यहाँ पे 4,96,000, 4,96,000, ये 6,20,000 माइनस 124 की है ना आप लोगों ने, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी? 4,96,000। ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर रिजर्व जो आएगा उसके अंदर कंपलसरी आप लोगों को ऐड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ट्रायल बैलेंस के अंदर। अगर उन्होंने बैलेंस दिया हो प्रीवियस ईयर का, लास्ट ईयर का, तो वो होगा सबसे आखिरी में प्लस। समझ में आ रहा है कि तुम लोगों को? वो होगा सबसे आखिरी में प्लस। तो ये ऐड होगा कंपलसरी बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर, और ये प्लस होने के बाद जो सम बनेगा ये दोनों का मिला के वो चला जाएगा बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, यानी कि आप लोगों को ट्रांसफर करना होगा शेड्यूल नंबर 2। तो ये देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर रिजर्व आया था 4,96,000। समझो उन्होंने ट्रायल बैलेंस के अंदर ये अमाउंट दी थी 2 लाख रुपीज। ये ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है 2 लाख रुपीज। तो दोनों का जो सम बनेगा वो बनेगा 6,96,000, और 6,96,000 कहाँ पे चले जाएंगे? शेड्यूल नंबर 2 में चले जाएंगे। तो ये कंपलसरी आप लोगों को वर्किंग नोट बनानी होती है विद द हेल्प ऑफ द एडजस्टमेंट। यहाँ पे पूरे आप लोगों के एडजस्टमेंट खत्म हो जाएंगे जब आप लोग ये वर्किंग नोट बनाओगे। तो एकदम सिंपल है, प्रैक्टिस से आएगा। अभी समझो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया है तो कल जब हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम बनाएंगे तब आप लोगों को ये डेफिनेटली समझ में आएगा। लेकिन डायरेक्टली वहाँ पे स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो अगर आप लोगों ने आज देखा तो कल समझ में आएगा कि ये सर ने ऐसा प्लस माइनस का कैलकुलेशन बोला था। ओके, जस्ट रिकैप विद इन 1 मिनट एंड हम लोग यहाँ पे अपना वीडियो एंड करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा बोलो मुझे? नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। बिफोर का मतलब क्या है? एडजस्टमेंट माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट। यहाँ से हम लोगों की जर्नी स्टार्ट होगी। उसके अंदर से माइनस क्या करेंगे हम लोग? अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल लोन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और डाउटफुल लोन। इन 4 में से जो भी बातें आएगी हम लोग क्या करेंगे? वहां पे माइनस करेंगे। शायद 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। एट ए टाइम जितने भी आएंगे वो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से माइनस करेंगे। उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया, उसके अंदर से माइनस क्या करना है? ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। रिजर्व माइनस करने के बाद क्या आएगा? आफ्टर रिजर्व। आफ्टर रिजर्व में क्या ऐड होगा? कंपलसरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लास्ट ईयर का बैलेंस, और दोनों का सम बना के हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। जर्नी कहां से शुरू होगी? नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। खत्म कहां पे होगी? बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ओके, स्टार्टिंग बिफोर एडजस्टमेंट और एंड कहां पे? बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, शेड्यूल नंबर 2। ओके, चलो अभी ये शायद आप लोग 1-2 बार ये वीडियो देखोगे, अपने नोटबुक में लिखने की कोशिश करो ऐसे ही फॉर्मेट, ताकि आप लोगों को और समझ में आए। और ना भी समझ में आया तो कल के वीडियो के लेक्चर के अंदर जब हम लोग एक्चुअली सम सॉल्व करने वाले तब आप लोगों को ये डिटेल में और समझ में आएगा। ओके, तब तक थैंक यू।